रिपब्लिक बलूचिस्तान को जल्दी आज़ादी की मान्यता मिल जाएगी। रिपब्लिक बलूचिस्तान ने 8/2/2026 को उनके नेता मीर यार बलोच ने रिपब्लिक बलूचिस्तान का चार्टर प्रस्तुत कर दिया है। संविधान लेकर मीर यार बलोच तथा उनके साथी यूनाइटेड स्टेट्स जा रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी स्वतंत्रता के लिए पाकिस्तानी आर्मी से लगातार विद्रोह कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी दमन की राजनीति बलूचिस्तान में चला रही है। उनका विकास नहीं किया, उनकी संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया गया, उनका आर्थिक विकास नहीं हुआ, उनका सामाजिक विकास नहीं हुआ, उनको कोई सुविधाएं नहीं दी गई, वहाँ सड़कों का विकास नहीं हुआ, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास नहीं हुआ और दमनकारी नीति पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अपनाई। उनके लोगों को गुमशुदा कर दिया, मार दिया। जब डॉक्टर महरंग बलोच ने गुमशुदा लोगों के बारे में उनसे पूछा तो उन्हें प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट में पूछा तो उन्हें बाल घसीट कर ले जाकर उनको जेल में डाल दिया, उन पर फर्जी केस लगा दिए। इससे पहले बलूच नेता जो गुरिल्ला वार कर रहे थे आज़ादी के लिए, उनको पहाड़ी से बुलाया डॉक्टर अयूब खां निवर्तमान राष्ट्रपति ने और उन नेता तथा उनके साथियों को सरेंडर करवाया। सरेंडर करवाने के बाद उनको जेल में डाला और बाद में उनको फांसी लगा दी। इस तरह की कई घटनाएं बलूचों के साथ हुई। तभी से बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से नाराज़ हैं और पाकिस्तान में हम नहीं हैं, वो पाकिस्तान से अपने को अलग भी मानते हैं। अब तो संघर्ष चरम सीमा पर है, क्योंकि दमनकारी नीति बहुत समय तक किसी की भी नहीं चल पाती है। अंग्रेज़ों ने भारत पर दमनकारी नीति चलाई तो अंग्रेज़ों को भारत से भागना पड़ा और भारत को स्वतंत्र करना पड़ा। इसी प्रकार पाकिस्तान भी बलूचिस्तान पर दमनकारी नीति चला रहा है। 1948 में महमूद अली जिन्ना ने, जो कि निवर्तमान राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, उन्होंने बंदूक की नोक पर बलूचिस्तान पर कब्ज़ा किया था। बलूचिस्तान के लोग तभी से नाराज़ हैं और स्वतंत्र होना चाहते हैं। पाकिस्तान के अत्याचारों से वो निजात चाहते हैं, अपना विकास चाहते हैं। पाकिस्तान चाइना और अमेरिका से मिलकर उनका खनन संपत्ति लूट रहा है। अमेरिका की कनाडा कंपनियां खनन कर रही हैं। चाइना ग्वादर पोर्ट को विकसित कर रहा था और बलूचों को न तो खनन से लाभ था न ग्वादर पोर्ट से लाभ था। इसलिए उन्होंने लगातार संघर्ष किया। चाइना के कई लोगों को, 5-6 लोगों को मारा। इसलिए चाइना ने अपने इंजीनियरों को भी वहाँ से बुला लिया है, जिससे वो सुरक्षित रह सकें। अब तो 8/2/2026 को मीर यार बलोच ने बलूचिस्तान का चार्टर बनाकर पेश किया है। संविधान वो ले जा रहे हैं। इस संविधान को यूनाइटेड स्टेट्स में देने के लिए और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मीर यार बलोच ने अंतिम चार्टर बनाया है, जिसमें शोषण, अधिकार छीनने का वर्णन किया गया है पाकिस्तान आर्मी के द्वारा, जो शोषण उनका किया गया
अधिकार छीने गए पाकिस्तानी हुक्मरान के द्वारा, उनका वर्णन किया गया है। उनके साथ जो जो अन्याय हुए, उनके लोगों को गायब किया गया, पकड़कर मार डाला गया, को दफना दिया गया, गायब गुमशुदा लोगों का आज तक पता नहीं है। इस सब का उसमें वर्णन किया गया है। करोड़ों लोगों का बलिदान, हजारों लोग लापता हैं। कट्टरपंथी आतंकवादियों के खिलाफ ये हमारा संविधान है। हम शांति अमन संदेश विश्व को भेजेंगे और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बलूचिस्तान बनाएंगे। हथियार के बल पर कोई भी देश दमनकारी नीति से दबा नहीं रह सकता, उसको तो आज़ाद करना ही पड़ेगा। बलूचिस्तान के हिरियार बरी बलूचिस्तान के अम्बेडकर हैं। हिरियार बरी बलूचिस्तान हिरियार मरी बलूचिस्तान के अम्बेडकर हैं। शेख मुजीबुर रहमान की तर्ज पर, उनके सिद्धांतों के आधार पर और हिरियार मरी के सिद्धांतों के आधार पर बलूचिस्तान का चार्टर बनाया गया है। जनजाति पहचान को कायम रखा जाएगा। जनजाति लोग हम लोग मिलकर रहेंगे। अरबी में भी बलूचिस्तान का चार्टर लिखा गया है, जिससे खाड़ी के देश भी इसको पढ़ सकें और मान्यता प्रदान कर सकें। उम्मीद है कि इंडिया, इजराइल, अफ़गानिस्तान, इटली, जापान, अज़रबैजान आदि देश और अमेरिका तथा चाइना आदि देश इसे रिपब्लिक बलूचिस्तान की मान्यता देंगे। हमारे लैंड पर माइनिंग पाकिस्तान और चाइना कर रहे हैं। कनाडा भी माइनिंग कर रहा है। हमें कोई उसका लाभ नहीं है, हमारा कोई विकास नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान सैन्य दमन की नीति अपनाता है। सैन्य दमन से वह हमारे संघर्ष को कुचल नहीं पाएगा। यह संघर्ष लगातार सन 1948 से चल रहा है और अब संघर्ष के बाद मीर यार बलूच चार्टर लेकर सामने आए हैं, जिसको रिपब्लिक बलूचिस्तान की आज़ादी को कोई रोक नहीं सकता। बलूचिस्तान लगातार सैन्य कार्रवाई कर रहा है पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, क्योंकि उसने बलूचों की संस्कृति और इतिहास का दमन किया है। ये अत्याचारी पाकिस्तानी आर्मी है। हमारे यहाँ से धन लूट कर ये इस्लामाबाद के आसपास विकास करते हैं और बलूचों पर ध्यान नहीं देते, उनका विकास नहीं करते हैं। बलूच गायब किए गए, उनका दफन किया गया, उनका दमन किया गया। इसी का परिणाम है कि हम आज़ादी मांग रहे हैं। बंदूकों के दम पर पाकिस्तान कब तक बलूचों को दबाएगा? पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान उपक्षेत्र है। पाकिस्तान का उपक्षेत्र बलूच क्षेत्र है, जिसकी आबादी 1.4 करोड़ है। संसाधनों का दोहन पाकिस्तान की केंद्र सरकार कर रही है विदेशी शक्तियों से मिलकर, जिससे बलूचों में असंतोष है, क्योंकि उनका शोषण हो रहा है, उनका विकास नहीं हो रहा है। ग्वादर पोर्ट
CPEC प्रोजेक्ट में भी अरबों रुपए चाइना ने लगाए, लेकिन बलूचों को कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए बलूचों ने 5-6 लोग चाइना के मार दिए और चाइना ने घबराकर अपने इंजीनियरों को फ्लाइट द्वारा चीन वापस बुला लिया है। पाकिस्तान उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, इसी का यह परिणाम है। बलूचिस्तान ने अंतरिम संविधान पेश किया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय जयकार हो। सभी लोग सुखी संपन्न रहें। जय बलूचिस्तान।